दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपकी ऐसी 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत सारे जो 12th कॉमर्स के बच्चे अपने पहले यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन में करते हैं, जिसके वजह से उनका यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन खराब जाता है और टीचर के सामने जो इंप्रेशन है वो गिरता हुआ दिखाई देता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो दोस्त है प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी के, वो किसी भी तरह की गलतियां अपने यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन में करें जिनकी वजह से उनका जो यूनिट टेस्ट का मार्क्स ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में, उन गलतियों के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये चीज और बता दूं, आज हमारे जीत बैच की शुरुआत हो रही है और जीत बैच के तहत आज आपका अकाउंट्स और आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर होने वाला है, जो दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अरेंज किया गया है। ठीक है, अकाउंट्स का जो लेक्चर होने वाला है 6 बजे होने वाला है, इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है 7 बजे होने वाला है। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप जाके फटाफट क्या ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब एक चीज यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है वो क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली गलती ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो 12th कॉमर्स का जो यूनिट टेस्ट का एग्जामिनेशन होता है बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। क्यों लाइटली लेते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में ये चीज डेवलप होती है, ये देखो हमारे यूनिट टेस्ट का मार्क्स फिक्स मैटर नहीं करता है। ठीक है, हम तो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं और हम उसी के हिसाब से चीजें क्या करेंगे। अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा टाइम है, मैं बहुत आराम से चीजें करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका अगर आप ये सोचते हैं कि यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स है वो मैटर नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी सोच जो है वो ये गलत यहाँ पे क्या साबित होती है। अब गलत इसलिए साबित होती है, देखो एक चीज मैं कह रहा हूं, कोई भी इंसान जो एक ही बार में पहाड़ नहीं चढ़ पाता, वो धीरे 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 जब स्टेप्स उठाता है, एक एक स्टेप्स चढ़ता है, तभी वो क्या पहाड़ चढ़ पाता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं बस डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना चालू करूंगा और मैं अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी गलती और ये गलत फहमी है आपकी, जो आप क्या कर रहे हो, आप पाल रहे हो। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। देखो ये जो मार्क्स है दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही इफेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज है, अगर आप अब भी अपने यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करो तो आपके पास बैकलॉग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जब मार्क्स यूनिट टेस्ट में गिरेंगे तो टीचर के सामने आपका जो इंप्रेशन है वो गिरता हुआ भी दिखाई देगा और आप खुद भी मोटिवेटेड नहीं रहोगे। अगर यूनिट टेस्ट में आपने पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स लाए तो आपके अंदर भी एक जो जुनून सा होगा कि हाँ भाई मैंने यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा किया, मुझे टर्म में करना है, फिर प्रीलिम्स में करना है, फिर मुझे मेरे बोर्ड में क्या फोड़ के क्या रख देना है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से पेपर करो और जल्दी हमारे यूनिट टेस्ट के आकर सीरीज की भी शुरुआत होने वाली है, जहां पे हम हर एक चीज का स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो वो ये आता है क्या, रैंडम प्रिपरेशन। क्या होता है रैंडम प्रिपरेशन? अब कैसा होगा, देखो बहुत सारे वीडियोस देखोगे आप कि जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आते हैं। इवन तो मैंने भी मेरे चैनल पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालने के पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि बच्चे वही देखना पसंद करते हैं, बच्चों को वही देखना है। एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें आप करो, कोई दिक्कत नहीं, वो करना भी चाहिए। बट मेरा एक जो सजेशन रहता है, मैं हमेशा से ये कहता रहता हूं, अगर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी देखेंगे तो वहां पे भी मैं कहता हूं कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा चीजों को एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले आपका ये होना चाहिए टारगेट कि आपको आपका पूरा सिलेबस का कवर करना चाहिए, और कवर करने का तरीका भी क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहली चीज सिलेबस कवरेज पे ध्यान देना है। ठीक है, सिलेबस कवरेज आपका हो गया, आपका लर्निंग वाला पार्ट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज उठाने। अब आप बोलोगे सर यूनिट टेस्ट में पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? देखो यूनिट टेस्ट के लिए पीवाईक्यूज आपको उठाने हैं तो आप क्या जाओ, आपके जूनियर कॉलेज के लाइब्रेरी में जाओ, उस लाइब्रेरी में पिछले साल के पेपर्स पड़े होते हैं यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन, आप उन पेपर्स की फोटो ले लो, या फिर अगर वो हार्ड कॉपी या फिर उसका जेरोक्स आपको लेने दे रहे वो लो। उसको लेने के बाद देखो आपकी टीचर ने कौन से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए, अब उन क्वेश्चन को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है, क्या देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है, और फिर जाके आपको क्या करना, आपका एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन आपकी एक स्टार्ट होती है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहां पे क्या नहीं करते, आपका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। देखो एक चीज यहां पे मैं कहूं, वेदर इट माइट बी योर शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन या फिर लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन या फिर वो माइनर एग्जाम या फिर मेजर एग्जाम, इट नेवर मैटर्स। ठीक है, आपको हर एक एग्जामिनेशन में स्कोर करना है। तो मेरा हमेशा से एक सजेशन रहता है कि आपने क्या किया, आपने पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीजें कर ली, उसके बाद आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक आधा दुखाधा पेपर सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जो हैबिट है वो अभी से स्टार्ट हो जाएगी, और ये चीज आपको आगे चलकर भी क्या करने वाली है, आपको बेनिफिट देने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आंसर राइटिंग वाला जो पार्ट है, इस आंसर राइटिंग वाले पार्ट को भी आपको क्या करना, आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना है।
हैं और अपनी टीचर को जाके दिखाओ कि मैम मैंने ये यूनिट टेस्ट के लिए पेपर लिखे हैं, आप मुझे बताओ क्या जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये जो पेपर है, मैं जो मेरे कंटेंट लिखे क्या इनफ है, क्या इसमें कोई गलती है, इसमें कुछ कमी है। अब वो जो गलतियां वो कमियां है वो अब आप सुधारोगे और वही चीज आप क्या करोगे, रिपीट करते जाओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक। समझ में आ गया। एक चीज और यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब अकाउंट्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस का ना, अब कैसा होता है पता है क्या, कुछ बच्चे होते हैं और बहुत सारी जगह पे ये भी होता है कि आपको दिखाता दिखाता क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, आप वही क्वेश्चंस करो। तो देखो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये टीचर्स देते हैं, ये टीचर्स को आपको फॉलो भी कब करना चाहिए, जब लास्ट टाइम का टाइम हो, जब आपके पास टाइम ही नहीं हो, वक्त ही नहीं हो, तब। अभी भी अगर मैं बात करूँ, देखो एग्जामिनेशन जो यूनिट टेस्ट मेजरली चालू होगी वो कभी चालू होती है, एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न होता है वो होता है जुलाई के एंड वीक में चालू होता है, ठीक है, या फिर अगस्त के स्टार्ट में होता है। मैं जब पढ़ता था तो ऐसे ही होता था और अभी भी जहां मेरे एरिया मेरी लोकेलिटी में जो एग्जामिनेशन होती है यूनिट टेस्ट की वो ऐसी ही होती है। अब मैं यूनिट टेस्ट का सिलेबस अगर मैं बात करूं तो मेजरली आपके 3 चैप्टर्स होंगे। पहला होता है फाइनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका एमपी और तीसरा होता है आपका एडमिशन। ज्यादातर कॉलेजेस में 2 ही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका हर एक चैप्टर अगर आप अच्छे से भी करना चाहते हो तो हर एक चैप्टर को 10-10 दिन, 10 दिन में बहुत ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ, 10-10 दिन भी आप देते हो तो आपका सारा का सारा पार्ट है वो क्लियर हो जाता है, बहुत आराम से चीजें कवर होती है। प्लस यहाँ पे मैं ये करूंगा कि इसकी जो थियोरी, इस थियोरी को भी करके ही ले लेना। क्या होता है बच्चे सिर्फ सम सॉल्व करते रहते, थियोरी नहीं सॉल्व करते, थियोरी नहीं पढ़ते, ये एक सबसे बड़ी गलती होता है। आज आप मेरे सेशन में भी देखोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले मैं थियोरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाना चालू करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स या फिर इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाना चालू करूंगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजों को क्या करना है, फॉलो करते हुए जाना है। अगला अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगली चीज अगर मैं बात करूं, थियोरी क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ओसीएम का लेक्चर सुन रहे होंगे, एसपी का लेक्चर सुन रहे होंगे, इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुन रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी ये रहती है कि भाई मैं हेड पॉइंट, टीचर्स भी कहती हैं कि आप अपने ओन से लिख सकते हो। देखो ओन का मतलब क्या होता है, ओन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख दोगे चलेगा, आप अपने हिसाब से सेंटेंस क्या कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो, जो कंटेंट है वो आप कंसेप्ट से रिलेटेड लिख सकते हो। लेकिन इसमें मैंने क्या गलती देखी है मालूम है क्या, बच्चे जो होते हैं, बच्चे बहुत ही ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में वो क्या करने लगते हैं, वो सब्जेक्ट्स, ये इन सब्जेक्ट्स के जो हेड पॉइंट्स होते हैं वो एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में क्या इंटरप्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पूरा ये बॉगल होने लगता है। और एक और चीज देखी है मैंने कि वो हेड पॉइंट्स, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेड पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं लेकिन अंदर का कंटेंट उन्होंने जिंदगी में कभी रीड ही नहीं मारते, ठीक है, जिंदगी में रीड ही नहीं मारते। अब उनको हेड पॉइंट पता है लेकिन अब अंदर लिखना क्या है, कंसेप्ट भी पता है लेकिन अंदर लिखना क्या है ये इनको नहीं पता है, और जितना कंटेंट रिक्वायर्ड होता है वो उतना कंटेंट नहीं लिख पाते, और इसी की वजह से उनका क्या होता है, वो मार्क्स कट जाता है थियरी क्वेश्चंस में भी। समझ में आ गया। तो ये कुछ गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, और मेरा एक सजेशन है कि आप प्लीज उसको, इन गलती को सुधारो और अपने यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन को बचाओ। समझ में आ गया। 3 से 4 दिन में हमारा जो है स्टूडियो वो रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक एक करके क्या जो यूट्यूब सीरीज होंगे वो भी लॉन्च हो जाएंगे। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।